नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक घमंडी राजा की लाइफ के बारे में जानेंगे जो एक शराब के कारण एक खौफनाक बीस्ट बन जाता है। एंड ये शराब तभी टूटेगा जब कोई सुंदर लड़की इससे सच्चा प्यार करेगी। तो क्या कोई खूबसूरत लड़की इस शैतान से दिखने वाले बीस्ट से सच्चा प्यार करेगी? यही सब जानेंगे आज की इस मूवी में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक घमंडी राजा को देखते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझता था। उसके महल में खूबसूरत लड़कियों को ही आने की परमिशन होती है, यहाँ तक कि वो अपनी महफिल में खूबसूरत औरतों को और खूबसूरत लड़कियों को ही आने की परमिशन देता था। तूफानी बारिश की एक रात उसके महल में एक बदसूरत औरत आती है। वो औरत बारिश और तूफान से बचने के लिए उसके महल में आती है एंड वो राजा के सम्मान में उसको एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन वो राजा बहुत ज्यादा घमंडी होता है एंड इस वजह से वो उसका फूल लेकर जमीन पर फेंक देता है एंड उस औरत की बेइज्जती कर देता है। वो औरत अपने असली रूप में आती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि जादूगरनी होती है। एंड वो जादूगरनी राजा को शराब देकर एक खतरनाक बीस्ट बना देती है एंड साथ में उसके जानने वालों को जीता जागता सामान बना देती है। जैसे कि उसने एक आदमी को जीता जागता घड़ी बना दिया था, साथ में एक आदमी को कैंडल स्टैंड बना दिया था। ऐसे ही उसने बाकी लोगों को भी शराब देकर तरह तरह की चीजें बना दी थी। एंड फिर राजा अपने घुटनों के बल बैठकर उस जादूगरनी से माफी मांगने लगता है। फिर वो जादूगरनी राजा को अपना जादुई गुलाब का फूल देते हुए ये कहती है कि जिस दिन इस गुलाब के फूल की आखिरी लेयर टूटकर गिर जाएगी, तुम लोग इसी तरह इसी रूप में बनकर रह जाओगे। साथ में वो जादूगरनी राजा को ये भी कहती है कि इस गुलाब के फूल के आखिरी लेयर गिरने से पहले अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करेगी तो उस दिन मेरा शराब खत्म हो जाएगा। फिर दिन सालों में बदल गए। राजा और राजा के मुलाजिमों को जानने वाला कोई भी नहीं बचा क्योंकि जादूगरनी ने उनके जहन से राजा और राजा के मुलाजिमों की यादें मिटा दी थी। फिर अगले सीन में हम एक खूबसूरत लड़की बेल को देखते हैं जो अपने फादर के साथ में एक छोटे से गाँव में रहा करती थी। बेल की मॉम बहुत पहले ही मर गई थी जब बेल बहुत ज्यादा छोटी थी। बेल को रोमांटिक किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से किताबें लेती और उसे पढ़ा करती थी। साथ ही में बेल को गुलाब के फूल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। उसके फादर जब भी मार्केट जाया करते तो वो अपने फादर से गुलाब का फूल मंगवाया करती थी। इसी गांव में एक गैस्टोन नाम का लड़का भी होता है जो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता था एंड ये बेल से शादी करना चाहता था। इसीलिए गैस्टोन बेल को हमेशा इंप्रेस करने की कोशिश करता था। लेकिन बेल गैस्टोन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन बेल के फादर जब मार्केट जा रहे होते हैं तो बेल अपने फादर को मार्केट से गुलाब का फूल लाने को कहती है। फिर उसके फादर अपने टांगे पर बैठकर मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है एंड रात होने के कारण उसके फादर रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ से एक दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें आगे चलकर कुछ भेड़िया दिखाई देते हैं। एंड बेल के फादर जब भेड़िया से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं तो उनका टांगा रास्ते में पलट जाता है। जैसे तैसे करके उसके फादर अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर उसके फादर भेड़िया से अपनी जान बचाते हुए उसी राजा के महल के पास में पहुंच जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से उनको ठंड लगने लगती है। फिर वो बिना सोचे समझे राजा के महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है एंड वहाँ पर वो चलती फिरती घड़ी को देखकर डर जाते हैं। उनको उस महल के अंदर ऐसा लगने लगता है कि ये महल भूतिया है। फिर वो उस महल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी उनकी निगाह एक गुलाब के फूल के पेड़ पर पड़ती है। तभी उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे गुलाब का फूल लाने को कहा था। वो बिना सोचे समझे उस पेड़ से एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। तभी उनके पास में राजा आ जाता है जो कि अब पूरी तरह बीस्ट बन चुका होता है एंड उसको देखकर उसके फादर डर जाते हैं। फिर वो बीस्ट बेल के फादर को पकड़कर अपने महल के जेल में डाल देता है। जो बेल के फादर का घोड़ा होता है वो दौड़कर सीधा बेल के पास में आता है। बेल उस घोड़े को देखने के बाद में ये समझ जाती है कि जरूर उसके फादर खतरे में है। उसके बाद में बेल उस घोड़े पर बैठ जाती है एंड वो घोड़ा बेल को उसी महल के पास में ले जाता है। फिर अंदर जाने के बाद में वो देखती है कि उसके फादर एक जेल के अंदर बंद होते हैं। अभी वहाँ पर वो बीस्ट भी आ जाता है एंड वो बेल को ये बताता है कि उसने उसके फादर को फूल तोड़ने के जुर्म में पूरी उम्र कैद की सजा दी है। फिर उसके बाद में बेल उस बीस्ट से अपने फादर से मिलने को कहती है। उसके जवाब में वो बीस्ट उसको ये बोलता है कि अगर ये गेट बंद हुआ तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। फिर बेल मान जाती है एंड उसको उसके फादर से मिलने के लिए आखिरी बार वो गेट खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद में बेल अपने फादर से मिलती है एंड वहाँ पर उनको धोखे से उस गेट के बाहर निकाल देती है एंड अंदर से वो गेट बंद कर लेती है। इसका मतलब साफ था कि वो अपने फादर को बचाना चाहती थी एंड उनके हिस्से की सजा वो खुद काटना चाहती थी। फिर उसके बाद में उस गेट को बंद कर दिया जाता है एंड उसके फादर को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर जो चलती फिरती घड़ी होती है एंड साथ में जो कैंडल स्टैंड होता है, उन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि बेल ही शायद वो लड़की है जो उन लोगों को उस जादूगरनी के शराब से आजादी दिलाएगी। इसीलिए वो दोनों मिलकर उसको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं एंड वो दोनों मिलकर जेल का गेट खोल देते हैं एंड बेल को अपने साथ में महल के एक सुंदर से कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में बेल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो कमरा
बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सभी उसकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसे कि उस कमरे की एक अलमारी अपने अंदर से कपड़ा निकाल कर बेल को रानी बना देती है एंड एक सफाई करने वाला कपड़ा पूरे घर को चमका देता है। फिर अगले सीन में हम गैस्टोन को देखते हैं, वो गाँव वालों के साथ मिलकर शोक मना रहा होता है क्योंकि बेल ने उसको शादी के लिए मना कर दिया था। तभी वहाँ पर बेल के फादर भी आ जाते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि बेल को एक बीस्ट ने अपने महल में कैद कर लिया है। फिर ये बात सुनने के बाद गांव वाले बेल के फादर के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर फाइनली गैस्टोन उनकी बातों पर यकीन करता है एंड उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है। फिर महल के अंदर हम वापिस से कैंडल स्टैंड और घड़ी को देखते हैं। वो लोग अपने राजा यानी कि बीस्ट के पास में जाते हैं। वो दोनों मिलकर बीस्ट को समझा रहे होते हैं कि वो बेल को अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट करे क्योंकि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि बेल वही लड़की है जो उन लोगों को उस जादूगरनी के शराब से आजादी दिलाएगी। फिर उन दोनों की बात मानकर बीस्ट बेल को अपने साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करने लगता है। वो एक बीस्ट होता है, इस वजह से उसकी बहुत ज्यादा भारी भरकम आवाज होती है जिसको सुनने के बाद में बेल डर जाती है। वो उसके साथ में डिनर करने से साफ साफ मना कर देती है जिसके बाद में बीस्ट को भी गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद में बीस्ट अपने एक जादुई शीशे से बेल की शक्ल देखता है जिसे देखने के बाद में बीस्ट को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद बेल उससे सच्चा प्यार कर सकती है। इसके बाद में चाय की एक केतली अपने कप के साथ में बेल के कमरे में जाती है। वहाँ पर वो चाय की केतली बेल को बड़े ही प्यार से डिनर करने के लिए तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद फाइनली बेल डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो सभी मिलकर बेल को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उसको एंटरटेन करने लगते हैं। ये सारी चीज देखने के बाद में बेल को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर उसके बाद में बेल जब अपने कमरे में जा रही होती है तो उसे एक दीवार पर राजा की लटकी हुई तस्वीर दिखाई देती है जो तस्वीर उसकी बीस्ट बनने से पहले की होती है। उस तस्वीर को देखने के बाद में बेल के मन में राजा को जानने की इच्छा जागने लगती है। वो वहाँ पर रखे गुलाब के पास में जाती है जो उस जादूगरनी का गुलाब होता है। वहाँ पर बीस्ट भी आ जाता है एंड वो बेल को जोर से डांट कर वहाँ से भागने को कहता है। बेल को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है जिसके बाद में वो महल से निकलकर अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में बेल को चारों तरफ से जंगली भेड़िए घेर लेते हैं। वो सारे भेड़िए बेल के ऊपर हमला करने जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट अपनी जान पर खेलकर उन भेड़ियों से लड़ता है एंड बेल की जान बचाता है। फिर थोड़ी देर बाद फाइनली बीस्ट उन सभी भेड़ियों को भगा देता है एंड खुद भी जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर बेल उसको उठाती है और अपने घोड़े पर बैठाकर अपने साथ में वापस उसके महल ले जाती है। अगले दिन में बेल के फादर को देखते हैं, वो इस बार भी रास्ता भूल चुके होते हैं एंड वो गैस्टोन को बार बार ये कह रहे होते हैं कि वो पिछली रात यहीं पर थे एंड वो गैस्टोन को पिछले 1 घंटे से यही बात कह रहे होते हैं। फिर फाइनली गैस्टोन को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। फाइनली गैस्टोन को बेल के फादर के ऊपर गुस्सा आने लगता है एंड वो बेल के फादर को वहीं पर सुनाने लगता है। फिर गैस्टोन का साथी गैस्टोन को समझाता है कि ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, इनसे तुम बदतमीजी से बातें मत करो। ये बात जब बेल के फादर सुनते हैं तो वो साफ साफ गैस्टोन को मना कर देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी कभी भी उससे नहीं करेंगे। इतना सुनने के बाद में गैस्टोन को बेल के फादर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर वो बेल के फादर को वहीं पर पीटने लगता है। फिर उसके फादर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं तो गैस्टोन उनको वहीं पर एक पेड़ के सहारे बांधकर चला जाता है। अगले दिन बेल के फादर के पास में एक भिखारन आती है जो उनको छुड़ाकर अपने साथ में ले जाती है एंड वहाँ पर वो उनको चाय वगैरह पिलाती है। जब हम बेल को देखते हैं वो बीस्ट के बगल में बैठकर एक रोमांटिक किताब पढ़ रही होती है। तभी बीस्ट बेल को ये बोलता है कि उसको रोमांटिक किताबें बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड वो ये चाहता है कि बेल उसके सामने ये रोमांटिक किताब ना पढ़े। लेकिन बेल को तो रोमांटिक किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड वो बीस्ट को भी रोमांटिक किताब पढ़ने को बोलती है। फिर उसके बाद में बीस्ट बेल को अपने साथ में अपने महल के एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी होती है एंड उस लाइब्रेरी की किताबों को देखकर बेल बहुत ज्यादा खुश होती है। वहाँ पर बीस्ट और बेल के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक शाम बेल बीस्ट को अपने साथ में घुमाने के लिए महल से बाहर ले जाती है। वो बीस्ट को एक बर्फीले जगह पर ले जाती है जहाँ पर जाने के बाद में बीस्ट को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर उसके बाद में बीस्ट बेल को वापस अपने महल में ले जाता है और उसे एक जादुई किताब दिखाता है। जादुई किताब दिखाते हुए बीस्ट बेल को ये बोलता है कि तुम इसके ऊपर हाथ रखकर जो भी जगह महसूस करोगी तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी। उसके बाद में बेल अपना एक हाथ उस किताब के ऊपर रखती है एंड दूसरे हाथ से बीस्ट को पकड़ती है। फाइनली वो दोनों पेरिस के एक घर में पहुँचते हैं। ये घर कोई और नहीं बल्कि वही घर होता है जहाँ पर बेल की मदर की डेथ हुई थी। वहाँ पर बेल को ये पता चलता है कि उसकी मदर की मौत दरअसल एक वायरस की वजह से हुई थी। वो वायरस बेल को ना फैल जाए इस वजह से बेल की मॉम ने बेल के डैड से ये कहा था कि वो बेल को अपने साथ में यहाँ से दूर ले जाए। इसीलिए बेल के फादर बेल को अपने साथ में उसकी मॉम से बहुत दूर ले जाते हैं। फिर वापस से हम बेल के फादर को देखते हैं। वो गाँव में जाकर गाँव वालों से ये कहने लगते हैं कि गैस्टोन ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन गैस्टोन गाँव वालों को मैनिपुलेट करके बेल के फादर को पागल घोषित कर देता है। इसकी वजह से गाँव वाले गैस्टोन की बातों पर यकीन कर लेते हैं एंड बेल के फादर को पागल समझ लेते हैं। गाँव वाले गैस्टोन के साथ मिलकर बेल के फादर को पागल खाने भेजने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम कैंडल स्टैंड और घड़ी को देखते हैं। वो दोनों मिलकर बीस्ट को तैयार करते हैं एंड उसको ये बोलते हैं कि आज वो बेल को प्रपोज कर दे। बीस्ट को बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन फिर भी
वो उन दोनों की बात मानकर ये फैसला करता है कि आज वो बेल को प्रपोज कर देगा। थोड़ी देर बाद बेल भी रेडी होकर नीचे आ जाती है एंड बेल को देखने के बाद बीस्ट नर्वस हो जाता है। इसके बाद में बेल बीस्ट के साथ में एक कपल डांस करती है। फिर फाइनली वो दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। बातों बातों में बेल बीस्ट को ये बोलती है कि उसे उसके फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद में बीस्ट बेल को अपना जादुई शीशा देते हुए ये कहता है कि इसके जरिए तुम अपने फादर को देख सकती हो। फिर बेल उस जादुई शीशे के द्वारा जब अपने फादर को देखती है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि उसके फादर को कोई मार रहा है। देखने के बाद में बेल को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। फिर बीस्ट उसको ये बोलता है कि वो अपने फादर के पास में चली जाए। फिर उसके बाद में बेल अपने घोड़े पर बैठकर अपने फादर को बचाने के लिए अपने फादर के पास में चली जाती है। एंड इधर बीस्ट को ऐसा लगने लगता है कि बेल अब दोबारा वापस इस महल में नहीं आएगी। वो बीस्ट बेल के वापस आने की उम्मीद छोड़कर अपने महल के अंदर सैड सैड रहने लगता है। यहाँ तक कि उसने ये भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो दोबारा अपने असली रूप में आएगा। इसके बाद में हम बेल को देखते हैं। बेल अपने गांव में पहुंचकर अपने फादर को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन पहले ही गैस्टोन ने गांव वालों को पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया था। इस वजह से गांव वाले बेल की बातों पर भी यकीन नहीं करते। लेकिन बेल बार बार गांव वालों को ये कह रही होती है कि उसे सच में एक बीस्ट ने पकड़ रखा था। लेकिन उसके बाद में भी जब गांव वालों को और गैस्टोन को बेल की बातों पर यकीन नहीं होता तो बेल वो जादुई शीशा उन सभी को दिखाती है जो बीस्ट ने उसको आते वक्त अपने साथ में ले जाने को कहा था। वो सभी गांव वाले गैस्टोन के साथ मिलकर उस आईने में उस बीस्ट की शक्ल देखते हैं। लेकिन गैस्टोन फिर भी गांव वालों को ये कहकर भड़का देता है कि बेल भी उस बीस्ट के साथ में मिली हुई है। फिर वो गांव वाले मिलकर बेल को भी उसके फादर के साथ में पागल खाने भेजने का फैसला करते हैं। एंड फिर वो सभी गांव वाले मिलकर बेल को भी उसके फादर के साथ में एक बड़ी सी ट्रॉली के अंदर बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद में गैस्टोन गांव वालों को दोबारा से भड़काता है उस बीस्ट के खिलाफ। गांव वालों को भड़काकर उस बीस्ट को मारने के लिए गांव वालों को तैयार करता है। एंड फाइनली वो गांव वालों के साथ मिलकर उस बीस्ट के महल में पहुंच जाता है। इधर बीस्ट अपने महल के एक कोने में पूरी तरह उदास होकर बैठा होता है। इसके बाद में गैस्टोन गांव वालों के साथ मिलकर उसके महल के ऊपर हमला कर देता है। फिर महल के अंदर सभी चलती फिरती चीज गांव वालों से फाइट करती है। अगले सीन में हम बेल को देखते हैं। वो बड़ी ही चालाकी से अपने फादर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर महल के अंदर गैस्टोन बीस्ट को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर बेल भी आ जाती है। एंड बेल के सामने गैस्टोन धोखे से बीस्ट के ऊपर फायरिंग कर देता है। गैस्टोन जहाँ पर खड़ा होकर बीस्ट के ऊपर फायरिंग करता है वो छज्जा टूट जाता है। एंड छज्जा टूटने की वजह से गैस्टोन नीचे गिरकर मर जाता है। इधर बीस्ट भी गोली लगने की वजह से मर रहा होता है। एंड उसके मरने से पहले ही वो गुलाब का आखिरी लेयर भी नीचे गिर जाता है। फिर फाइनली बेल बीस्ट को लव यू बोलती है। लेकिन उसके लव यू बोलने का अब कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि उस जादूगरनी ने कहा था उस गुलाब के आखिरी लेयर गिरने से पहले ही किसी लड़की को बीस्ट से प्यार करना पड़ेगा। लेकिन वो गुलाब का लेयर पहले ही गिर चुका होता है। इसके बाद में बीस्ट मर जाता है। एंड वो सभी चीजें हमेशा के लिए बेजान बनकर रह जाती है। इस गुलाब के फूल के पास में गांव की एक भिखारन आती है। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो भिखारन कोई आम औरत नहीं होती बल्कि वही जादूगरनी होती है। इसके बाद में वो अपना शराब वापस ले लेती है, जिसके बाद में वो सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। जिंदा होकर वो सभी लोग अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद में बीस्ट भी जिंदा होकर एक खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। इसके बाद में वो राजकुमार बेल को गले लगाता है। एंड गांव वालों की याददाश्त भी वापस आ जाती है। फिर उन सभी गांव वालों को ये याद आता है कि वो सभी लोग इस महल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में वो सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।